अरे ससुरो, तुम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर पाए, तुम 40 की का खाकते। आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग मोदी जी से कभी पूछे 100 स्मार्ट सिटियां काहे नहीं बनाई मोदी? और अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का अगर कोई सांसद काम करेगा, आपको दिक्कत आ गई? और क्या, अमित शाह को निकम्मा बोला? हमारे गृह मंत्री को कोई निकम्मा बोलेगा तो हम शांत बैठेंगे? 56 इंच का किसका होता है? सांड का होता है, बैल का होता है। और अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को सांड और बैल की संज्ञा दोगे तो ये अपमान नहीं सहेगा भारत। रोज डिबेट होता है, हल्ला बोल ललकार, देखते नहीं है आप? ललकार में क्या कहते हैं? मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ मोदी मोदी होता है भैया, और कुछ नहीं होता। बताइए, जितने भी मीडिया चैनल हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। उनकी तो 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अरे देश अगर मजबूत होता, आप लोगों को फक्र होना चाहिए अंबानी अडानी पे। अंबानी अडानी पे फक्र करिए, गाली देना बंद करिए। आप लोग अगर गुमराह हो चुके हैं। सुनो सत्ता के दलालों, हमारे साथ अनुराग ओझा हैं, जो किसी परिचय के अब मोहताज नहीं हैं, जो अब पूरी दुनिया में, देश में वायरल हो चुके हैं। लेकिन वायरल इसलिए हैं क्योंकि ये मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर आग उगलते रहते हैं। अनुराग, आप खुश नहीं हैं? सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी है, किसानों की आय दोगुनी कर दी है, स्मार्ट शहर बना दिए हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है सबको। दिक्कत क्या है भाई? कहाँ पे मिल रहा है? ये सारी सुविधाएं कहाँ दी गई है? आप ये मुझे बताओ पहले। पूरे देश में किसानों की आय दुगनी हो गई, बिल्कुल दावा है। उनका काला कानून तोपा गया। दूसरी बात, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे बने? आप बताओ, बना कहीं? एक आध का नाम बता दो कि कौन सा भाई बन गया। वाराणसी। 100 बताओ ना, एक से क्या होगा? 100 वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, 3, कानपुर, 4, भोपाल, 5, ETC 6, 94 अभी भी बाकी है। भैया ये सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं, इनको कुछ नहीं करना है। ये 24, ये भी इनको, इनके जो बड़े लोग हैं उद्योगपति, वो कह रहे हैं 47 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार कर दें। अरे ससुरो, तुम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर पाए, तुम 40 की का खाक तैयार करोगे? ये सिर्फ वादा करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये पार्टी भ्रष्ट है। सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसका समापन भी कर देना चाहिए। आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। हम कहा राजनीति? हम भैया राजनीतिक नहीं है, हम पहले बता रहे हैं। ना हम आम आदमी में है, ना हम कांग्रेस में है, ना हम बीजेपी में है, हम किसी पार्टी में नहीं है। हम स्वतंत्र नागरिक हैं। जो मीडिया सबसे बड़ा देशभक्त है। मीडिया सत्ता की दलाली करता है। आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग मोदी जी से कभी पूछे 100 स्मार्ट सिटियां काहे नहीं बनाई मोदी जी? रोज सवाल पूछती है मीडिया। देखते हैं टीवी? आप अखबार पढ़ते हैं? अखबार में क्या दिखाते हैं? मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने फलाना कर दिया, मोदी जी ने धमाका कर दिया, मोदी जी ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के बाद में हरी झंडी दिखा रहे। कहा दिखा दे भैया? तुम एक दिन भी शांत नहीं बैठ सकते। माँ से बड़ा है कोई? कोई माँ से बड़ा है? आप बताइए। राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं भाई। ये कौन सा धर्म है? पुत्र धर्म नहीं सही से निभा पाए, राष्ट्र धर्म क्या निभाओगे? राज धर्म क्या निभाओगे? यही होता है। अरे रामायण पढ़े हो, उसमें क्या लिखा हुआ? सुन जननी सुत ऊ बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों में अनुराग प्रेम नहीं कर पाया, वो राष्ट्र से क्या प्रेम करेगा भैया? जो अपनी माँ का नहीं हुआ, एक दिन का समय नहीं दे सकते। जब से मोदी सरकार आई है, राष्ट्रवाद फैल चुका है देश में। कहाँ सो रहे हैं भाई अनुराग आप? कहाँ राष्ट्रवाद फैला है? बताओ 2-3 जगह का नाम तो। कहाँ फैला हुआ है राष्ट्रवाद? मुझे आप बताइए। आप अभी 1 महीने पहले बीजेपी का गुणगान करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ हृदय परिवर्तन कि आप बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने लगे? भैया देखो, सोशल मीडिया जब हम फोन चालू करेंगे मोदी मोदी मोदी, अखबार देखेंगे मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया पे मोदी मोदी, जब हमें चारों तरफ मोदी मोदी ही दिखाया जाएगा तो हम तो वैसे भैया अभी हम 50 साल के थोड़ी हो गए हैं। अरे हमने तो मोदी मोदी ही देखा तो मोदी मोदी ही गाएंगे। जब हमें पता चला वाकई में मोदी नाम का कुछ नहीं है। मोदी का मतलब होता है मिट जाना। ही मोदी वही है जो मिटा दे देश को। इन्होंने क्या कहा था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, अब क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानते हैं? हम नहीं जानते। पाकिस्तान पस्त हो चुका है, चीन थर थर कांप रहा है। टीवी देखा करिए। अरे टीवी से ही तो मुंह से तोप दागते हैं। टीवी पे तो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। टीवी पे तो ये भी दिखा दिया होगा 100 स्मार्ट सिटी भी बन गए, फलाना बन गया, धमाका बन गया। सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं। और पत्रकार लोग जब तक दलाली करते रहोगे ना आप लोग, तब तक यहाँ का बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो क्या करें? दलाली छोड़ दें? दलाली छोड़ो और क्या भाई। तो मोदी जी के भक्त हैं। नहीं, भक्त रहोगे, चाटुकार हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो। चाटुकारिता करेंगे? चाटुकारिता करोगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। भारत देश को आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन ले जाना है। अच्छा, इनके जो इनके उद्योगपतियों कहते हैं 40 ट्रिलियन, ये लोग कहते हैं 5 ट्रिलियन। आप जैसे पत्रकार जो दलाली करते हैं भारतीय जनता के, वो कहते हैं 10 ट्रिलियन। समझ में ही नहीं आता है करना क्या चाहते हैं।
बेच क्यों रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं, आप ये बताओ। क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? लाल देश नहीं बिकने दूंगा, झुकने दूंगा। सुनो, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डाल मियाँ को, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम आदमी की भी बारी है। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और आप लोग अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। ये तो भैया पहले चाय बेची, अब देश बेच रहे। बेचने वाला तो बेचेगा, चाय बेचते हमने नहीं देखा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को क्या मानते हैं आप? हम तो नहीं कहते, वो भाई साध्वी में मानता ही नहीं। साध्वी जानते हो किसको कहते हैं? किसको बताओ, आप बताइए। जो भगवा वस्त्र पहने, जो रुद्राक्ष पहने, जो तिलक लगाए, यही और क्या? वो साध्वी है। बिल्कुल। तो जो साध्वी होगा वो चाकू छुरी की बात करेगा। सबसे बड़े भक्त तो हमें योगी जी लगते हैं। नहीं, योगी जी मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। साधु हो ही नहीं सकते। जो साध्वी होगा, साधु होगा, उसे राज सत्ता से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। अब ये लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर ये सत्ता में बैठे हैं तो साधु हैं, साधु हैं। नहीं एक बात बताइए, सत्ता में किसकी वजह से बैठे हैं ये लोग? किसकी वजह से बैठे हैं? आप बताइए। आप बताओ, मैं क्या बताइए। आपको इतना दुख है, तकलीफ है, तो आप बताइए ना। मेरी वजह से बैठे हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों को वोट आपने वोट दिया था, आपने 2014 में दिया, 2019 में दिया वोट, और 2020 में 2022 में भी आपने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? अरे सत्ता के दलालो, अभी मैं 19 साल का हूँ, अभी पहली बार मैंने सिर्फ प्रधानी के चुनाव में वोट दिया है। और 24 आप 19 साल के हैं? हाँ। इतना आग उगलेंगे आप 19 साल में? अरे भैया, कहाँ से ट्रेनिंग ली है भाई आपने? जहाँ से गोबर भक्त लेते हैं, जहाँ से गोबर भक्त लेते हैं, हम किसी पार्टी में नहीं है, फिर कह रहे हैं। और एक बात और बता दें, 19 साल के हैं, प्रधानी का ही वोट डाला है। और 24 में देंगे तो आपको पता है उसको वोट दूंगी। एक तो ये कहता है जो प्रधानमंत्री हमारा है, हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, तो कहते हैं लाल किला बेच दूंगा, हवाई जहाज बेच दूंगा, सब बेच देंगे। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदे को वोट दूंगा जो कहे भारत माता की जय, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा। ऐसे को देना चाहिए, या फिर जो देश बेचे उसको देना चाहिए? आप लोग किसको? आजकल उमा भारती, वरुण गांधी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, ये हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे तो उनसे पूछो ना, हिम्मत कहाँ से आ गई? आप आजकल बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो पूछना चाहिए ना। आप सवाल जवाब दीजिए। आप कहना चाहते हैं कि हमको हिम्मत देने वाला कांग्रेस है, यही कहना चाहते हो ना? नहीं, आरोप है आप पर। अरे आरोप भैया आप किसी पार्टी से जुड़ गए हैं अब। अच्छा, तो आरोप तो साध्वी प्रज्ञा पे भी लगा था, क्या वो ठीक है, सही है? बोलिए, सही है तो बोलिए। क्या सही है? साध्वी प्रज्ञा पे जो बम का आरोप लगा था वो सही है? बताइए। देखिए, मैं अदालत नहीं हूँ कि मैं सही गलत बताऊं। आरोप आरोप अच्छा, होता तो है। आप मुझे कांग्रेसी कहने वाले या जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं, उनके पास प्रमाण पत्र है कि ये कांग्रेसी है? आप कांग्रेस की जुबान बोल रहे हैं। अच्छा, इसलिए लग रहा है। अच्छा, और ये जो अहिंसा की आवाज उठाता है, जो चाकू छुरी रखने की बात करता है, तो सीधे तौर पे भाई दंगाई है, सीधे तौर पे दंगाई है। जो मार काट की बात करता है वो भाजपा ही नहीं, दंगाई। जल्द गिरफ्तार हो जाएंगी साध्वी। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी सरकार और अमित शाह जी के कानों में मेरी बात पहुंच रही हो। उन्होंने अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का काम करा है, जैसा के पापा को निकम्मा बोलने का काम अगर किसी सांसद ने करा है तो साध्वी प्रज्ञा है। क्योंकि प्रशासन किसके हाथ में है, आप बताइए? बताइए। अरे सत्ता के दलालों कुछ आता जाता भी है। बिल्कुल आता, पूछिए। बताइए, प्रशासन पूछिए। प्रशासन किसके हाथ में है? प्रशासन सिविल सर्वेंट के हाथों में है। अमित शाह जी इसकी देखरेख करते हैं, नहीं करते हैं? गृह मंत्रालय में भी आते हैं लोग। करते हैं, नहीं करते अमित शाह जी? और अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का अगर कोई सांसद काम करेगा, आपको दिक्कत आ गई? और क्या? अमित शाह को निकम्मा बोला? हमारे गृह मंत्री को कोई निकम्मा बोलेगा तो हम शांत बैठेंगे? अरे अगर कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या और पार्टियों का होता ना, तो ये लोग तो पता नहीं कहाँ भेज देते, जहाँ पे 2010 में कोई था। यानी आप अमित शाह और पीएम मोदी के भक्त हैं, बाकी सबके खिलाफ? भाई मेरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अगर मोदी जी को कोई शेर बोलने का काम करेगा मैं उसके भी खिलाफ हूँ। और अगर मेरे माननीय गृह मंत्री जी को भी 56 इंच का सीना है, शेर छोड़िए आप। 56 इंच का नाप क्या है हो यार? वही बात आ जाती है फिर। 56 इंच का किसका होता है? सांड का होता है, बैल का होता है। और अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को सांड और बैल की संज्ञा दोगे तो ये अपमान नहीं सहेगा भारत। कौन संज्ञा दिया? हम मुंह तोड़ के जवाब भी देना चाहते हैं। अगर मेरे प्रधानमंत्री को जानवर की संज्ञा दी तो हम मुंह तोड़ना भी जानते हैं। शेर है मोदी, शेर। अरे हम क्या कह रहे हैं सत्ता के दलालों? मेरे प्रधानमंत्री जी लौह पुरुष हैं, वो महापुरुष हैं। अगर उनको जानवर की संज्ञा देने की कोशिश करी
तो ये भारत मुंह तोड़ जवाब लौह पुरुष की तोड़ना भी संज्ञा नहीं एक ही व्यक्ति को मिली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ से आते हैं? आप ऐसे कहाँ तुलना से नहीं कर आते सकते। हैं? कहाँ से आते हैं? कहीं से भी आते कहाँ हो। से आते हैं? ये गांधी जी भी वहीं से आते हैं। आए? तो इनको राष्ट्रपिता की वैल्यू मिली। आप डबल गेम खेल रहे हैं अनुराग। मैं कौन सा डबल गेम खेल रहा हूँ? मैं तो नहीं, कह नहीं, रहा हूँ, आप- मोदी जी हमारे अगर सम्माननीय प्रधानमंत्री है तो आपके पेट में दिक्कत क्यों है? हमें क्या दिक्कत है? फिर आप कह हम तो सत्ता की दलाली करेंगे। सत्ता की दलाली करते रहोगे तुम, भैया करते रहोगे तुम। मोदी जी को जानवर हम बोलोगे, आपकी तरह नहीं, सहेंगे। आपकी तरह नहीं सुनो, कि किसी पार्टी के हाथों में खेलेंगे। अरे हम किसी पार्टी में नहीं है, हम फिर बोलते हैं हम भैया किसी पार्टी में नहीं है। हम राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त होगा वही सवाल पूछेगा। तो बताइए, मोदी जी ने जो वादा किया था 2022 तक पूरा